एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन साम्राज्य के वुटेम्बर्ग साम्राज्य के उल्म में हुआ था। वह एक सेल्समैन और एक इंजीनियर के बेटे थे और उन्होंने गणित और विज्ञान के लिए प्रारंभिक योग्यता दिखाई थी। 16 साल की उम्र में आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। बाद में उन्होंने 1905 में ज्यूरिख विश्वविद्यालय में भौतिकी में अपनी पीएचडी पूरी की। एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पूरे जीवन में सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। शायद उनका सबसे प्रसिद्ध योगदान उनका सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसे उन्होंने 1915 में प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत ने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी और आधुनिक भौतिकी के स्तंभों में से एक बना हुआ है। सामान्य सापेक्षता पर अपने काम के अलावा आइंस्टीन ने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे उन्होंने भौतिकी के मौलिक सिद्धांत के रूप में विकसित और स्थापित करने में मदद की। 12 साल की उम्र तक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने बीजगणित और यूक्लिडियन ज्यामिति खुद से ही एक समर सीजन के दौरान ही सीख ली थी। उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सूत्र E=mc2 को विकसित करने के लिए भी याद किया जाता है। आइंस्टीन ने सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अपनी सेवाओं और कानून की खोज के लिए भौतिकी में 1921 का नोबेल पुरस्कार जीता था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से पाइथागोरस प्रमेय के अपने स्वयं के मूल प्रमाण की खोज की। जब उन्होंने इसकी खोज की उस वक्त उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। वहीं जब वे 14 वर्ष के थे, तब तक उन्होंने इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस में महारत हासिल कर ली थी। अपने जीवन काल में उन्होंने 150 से अधिक गैर वैज्ञानिकों के साथ 300 से अधिक वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किए। कहा जाता है कि उनका दिमाग इतना ज्यादा तेज था कि पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने उनके निधन 18 अप्रैल 1955 के बाद उनका दिमाग चुरा लिया था। भौतिकी के क्षेत्र में अपने योगदान के अलावा आइंस्टीन शांति और सामाजिक न्याय के एक उत्साही समर्थक भी थे। वह शांतिवादी थे और अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में गहराई से चिंतित थे। वह फासीवाद और यहूदी विरोध के मुखर विरोधी थे, और वह संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ के मुखर आलोचक थे। वह अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी प्रबल समर्थक थे और जीवन भर विभिन्न मानवतावादी और वैज्ञानिक संगठनों में शामिल रहे। 1900 में आइंस्टीन ने कैपिलरिटी फेनोमेना से अपना पहला पेपर निष्कर्ष प्रकाशित किया। 1905 में उन्होंने भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1905 में ही उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, ब्राउनियन गति, विशेष सापेक्षता, द्रव्यमान और ऊर्जा की समानता पर 4 महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित किए। इस वर्ष को आइंस्टीन के चमत्कारों के वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। 1925 में उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत में योगदान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रतिष्ठित कोपे मेडल से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन ने जनवरी 1903 में मिलेवा मेरिक से शादी की। हालांकि मेरिक और आइंस्टीन का रिश्ता 1919 में खत्म हो गया। आइंस्टीन ने 5 साल के रिश्ते के बाद 1919 में एल्सा लोवेंथल से शादी की। एल्सा का 1936 में गुर्दे की बीमारी से निधन हो गया। आइंस्टीन कथित तौर पर संगीत से भी प्यार करते थे और उन्होंने कहा था कि अगर वह भौतिक विज्ञानी नहीं होते तो शायद वे संगीतकार होते। वह महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थे और दोनों ने अपने जीवन के दौरान कई पत्रों का आदान प्रदान भी किया था। विज्ञान और उससे परे की दुनिया पर एल्बर्ट आइंस्टीन का प्रभाव अतुलनीय है। उनके सिद्धांतों और खोजों का ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और वे आज भी वैज्ञानिकों और विद्वानों के काम को आकार दे रहे हैं और प्रभावित कर रहे हैं। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा शांति और सामाजिक न्याय के लिए आइंस्टीन की सक्रियता और वकालत ने दुनिया भर के लोगों की पीढ़ियों को एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। उनके प्रेरक विचार जो
दुनिया और आपके जीवन के प्रति आपकी धारणा को बदल सकते हैं और जो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। 1. सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। 2. हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आंकेंगे तो वो पूरी उम्र यही सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। 3. जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। 4. मैं हर किसी से एक ही तरह से बात करता हूँ, चाहे वह कूड़ा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। 5. एक सवाल जो कभी कभी मुझे भ्रमित कर देता है, क्या मैं पागल हूँ या बाकी लोग पागल हैं? 6. कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने दिल से महसूस करते हैं। 7. महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के दिमागों से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। 8. मैं युद्ध के बजाय शांति सिखाऊंगा। मैं नफरत के बजाय प्यार पैदा करूंगा। 9. मेरा मानना है कि गांधी के विचार हमारे समय के सभी राजनीतिक व्यक्तियों में सबसे अधिक प्रबुद्ध थे। हमें उनकी भावना के अनुरूप कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अपने उद्देश्य के लिए लड़ने में हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस चीज को आप बुरा मानते हैं उसमें भाग न लेना चाहिए। 10. शांति किसी दबाव के जरिए नहीं रखी जा सकती, ये केवल आपसी तालमेल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 11. अहिंसा के लिए प्रतिभा का स्पर्श और विपरीत दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। 12. मेरे मन में हमेशा व्यक्ति विशेष के प्रति उच्च सम्मान है और हिंसा तथा क्लबमैनशिप के प्रति मेरे मन में अत्यधिक अरुचि है। इन सभी उद्देश्यों ने मुझे एक भावुक शांतिवादी और सैन्य विरोधी बना दिया। मैं किसी भी राष्ट्रवाद के खिलाफ हूँ, यहाँ तक कि केवल देशभक्ति की आड़ में भी। पद और संपत्ति पर आधारित विशेषाधिकार मुझे हमेशा अन्यायपूर्ण और हानिकारक लगे हैं, जैसा कि किसी भी अतिरंजित व्यक्तित्व पंथ को लगता है। 13. मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण, सड़ी गली प्रजाति से संबंधित हूँ, जो वास्तव में अपनी इच्छा की स्वतंत्रता, वीरता के नाम पर हुक्म, संवेदनहीन हिंसा और देशभक्ति के नाम पर होने वाली घृणित बकवास और अभिशप्त आडंबर का दावा करती है। 14. कभी कभी हिंसा ने बाधाओं को तुरंत दूर कर दिया होगा, लेकिन ये कभी भी स्वयं को रचनात्मक साबित नहीं कर पाई है। 15. मेरा मानना है कि विश्व में शांति लाने की समस्या का समाधान गांधी जी की पद्धति को बड़े पैमाने पर लागू करने से ही होगा। 16. युद्ध मुझे एक तुच्छ, घृणित चीज लगती है। ऐसे घृणित व्यवसाय में भाग लेने के बजाय मैं टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना पसंद करूंगा। 17. मेरा मानना है कि अगर स्कूलों और प्रेस में काम कर रहे लोगों का दिमाग उन व्यवस्थित राजनीतिक और व्यावसायिक लोगों द्वारा अगर भ्रष्ट नहीं किया गया होता तो नफरत जैसा दलदल बहुत पहले ही गायब हो गया होता। 18. सामाजिक न्याय के प्रति मेरे जुनून और मेरी प्रतिक्रिया ने मुझे अक्सर लोगों के साथ संघर्ष में ला दिया है। 19. मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। 20. मनुष्यों के बीच हर प्रकार का शांतिपूर्ण सहयोग मुख्य रूप से आपसी विश्वास पर आधारित होता है और उसके बाद न्याय अदालतों और पुलिस जैसी संस्थाओं पर आधारित होता है। 21. दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। निष्कर्ष: एल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे, जो सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए जाने जाते थे। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से लेकर क्वांटम यांत्रिकी पर उनके काम तक, विज्ञान की दुनिया पर आइंस्टीन का प्रभाव बहुत बड़ा है। अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के अलावा आइंस्टीन शांति और सामाजिक न्याय के एक उत्साही समर्थक भी थे, और उनकी सक्रियता और वकालत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रही है। इस पोस्ट ने एल्बर्ट आइंस्टीन की पृष्ठभूमि, योगदान, उपलब्धियों और विरासत की गहरी समझ का प्रदर्शन किया है, और उन कई तरीकों पर प्रकाश डाला है जिनसे उनके काम और जीवन ने हमारी दुनिया को आकार दिया है और जारी रखा है।
धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।